नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन शर्तें इतनी लगाई गई हैं कि शायद ही वो पुलिस के रडार से बच पाएंगे। तो सबसे पहले जरा आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आया। बार एंड बेंच ने यह रिपोर्ट दिया है कि रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन अ नट शेल। क्या कहा गया है? रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट कि अरेस्ट ऑफ इलाहाबादिया स्टेड इन ऑल एफआईआर्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। मतलब कोई भी एफआईआर जो इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, फिलहाल उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी और ना ही आगे अब इस संबंध में इंडिया गॉट लेटेंट वाले एपिसोड के आधार पर कोई एफआईआर भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। साफ मना कर दिया गया है। जो तीसरा पॉइंट है कि इलाहाबादिया कैन अप्रोच लोकल पुलिस ऑफ महाराष्ट्र एंड असम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इन केस ऑफ एनी थ्रेट। जो इस वक्त इलाहाबादिया को और उनके फैमिली को बार बार जो मिल रहे हैं, चेतावनियां मिल रही हैं या थ्रेट मिल रहे हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया चाहें तो पुलिस से मदद ले सकते हैं अगर उनकी लिबर्टी को कोई खतरा है या लाइफ को कोई खतरा है तो पुलिस आपकी मदद करेगी, चाहे महाराष्ट्र की हो या असम पुलिस को हो। अब यहां पर कहा गया है कि इस व्यक्ति को अपना पासपोर्ट जो है जमा करना पड़ेगा थाने पुलिस में, मतलब पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और कोटेश्वर सिंह केस सुन रहे थे, इस वजह से हमने खबर की शुरुआत में आपको तस्वीर भी दिखाई है उनकी। इसमें देखिए उन्होंने कहा है कि आप यानी इलाहाबादिया आप कंट्री नहीं छोड़ सकते सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बिना, और कोई भी शो फिलहाल आपको नहीं करना चाहिए। ये एक बार एंड बेंच की रिपोर्ट आई है, जिसके बाद इस पर बहस छोड़ने लगी है। ध्रुव राठी इस बहस में कूदे हैं। ध्रुव राठी ने एक मैसेज डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को किसी बड़े क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया है क्या? क्योंकि जो हमने कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स को देखा, सुना, समझा, उसके मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि आप इस गंदी मानसिकता वाले लड़के का बचाव करने आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उसने जो बयान दिया वो डिस्गस्टिंग है, मैं भी घृणा करता हूं उस बयान से। लेकिन अब मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया कई मुश्किलों में फंस रहे हैं, कई चेतावनियां उन्हें मिल रहे हैं, कोई उनकी मां के क्लिनिक पर पहुंच रहा है, कई तरह के मसले हैं। उन्होंने कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि उसका दिमाग गंदगी से भरा पड़ा है, और अगर देखा जाए तो चूंकि यह किसी एक व्यक्ति का कोर्ट नहीं है और जो कानून के तहत हम सब बंधे हुए हैं, तो रणवीर इलाहाबादिया को जो दिक्कतें हैं उसमें तो हम चलिए उन्हें राहत देंगे। जो प्रोटेक्शन की बात होती है, गिरफ्तारी से रोक लगाने की, वो भी होगा। लेकिन साफ तौर पर यह उन्होंने कहा कि पुलिस जब भी बुलाएगी रणवीर इलाहाबादिया को वहां जाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको देखना चाहिए, एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको इसमें दिखाते हैं, जो बार एंड बेंच ने इस मामले में रिपोर्ट दिखाई भी थी। यहां क्लियरली कहा गया है कि जो ये रिपोर्ट है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्टेज अरेस्ट ऑफ रणवीर इलाहाबादिया बट बार्स हिम फ्रॉम डूइंग शोज। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होता है कि कोई शो फिलहाल बंदा कर नहीं पाएगा। लेकिन यहां जो टिप्पणी हुई है, जस्टिस सूर्यकांत ने जो बातें कही हैं, वो बेहद ही मतलब इस तरीके से हैं कि जो वकील गए इलाहाबादिया के, जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे, वो खुद शर्मिंदगी महसूस करने लगे होंगे। कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई। क्या कहा गया? पीठ ने शो में इलाहाबादिया के शब्दों और आचरण की भी आलोचना की। न्यायालय ने टिप्पणी की कि आपने जो शब्द चुने हैं उनसे माता पिता को शर्म आएगी, बेटियां और बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। आप और आपके गुर्गे इस हद तक गिर गए हैं कि वे भ्रष्ट हो गए हैं, और कानून और व्यवस्था के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया।
हम कोई बहुत बड़े घराने में नहीं हैं और हम जानते हैं कि उसने ऑस्ट्रेलियाई शो की सामग्री की नकल कैसे की। ऐसे शो में चेतावनी होती है। उन्होंने कहा है कि आपने जो शब्द चुने हैं उनसे माता पिता को शर्म आएगी, बेटियों को शर्म आएगी, बहनों को शर्म आएगी। तो जस्टिस सूर्यकांत काफी गुस्से में थे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही हैं रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे। अब यहां से आइए सीधे आप ध्रुव राठी ने इस घटनाक्रम पर क्या कहा है। ध्रुव राठी ने लिखा है कि स्टुपिडिटी की भी हद होती है, हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। उन्होंने कहा कि क्या रणवीर कोई क्रिमिनल है। ध्रुव राठी ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यूज को शेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स रणवीर इलाहाबाद टू डिपोजिट हिज पासपोर्ट एट थाने पुलिस स्टेशन, तो वो इंडिया नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसको लेकर सवाल उठने लगा। ध्रुव राठी ने इसलिए सवाल उठाए कि किसी ने कहा, माफी मांगी, अब उस शो के आधार पर अब उसका पासपोर्ट सरेंडर करवा देना ये उचित मालूम नहीं पड़ता है। हालांकि ध्रुव राठी को कई लोगों ने जवाब दिया। यहां देखिए कि एक संदीप है, वेरीफाइड अकाउंट है इनका भी, चाहे जितने कम फॉलोवर्स हैं, आजकल तो कोई भी खरीद लेता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो सुप्रीम कोर्ट की ही वो बता रहे हैं, वो जरा देख लीजिए। रणवीर पर जो कहा गया, रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। कोर्ट ने कहा आपके दिमाग में गंदगी भरी है। कोर्ट ने कहा उसने जो टिप्पणी की है उसे अश्लीलता नहीं कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा। आपको लगता है कि आपको ये सब कहने का लाइसेंस मिला हुआ है? दिमाग में जो गंदगी है वो इस प्रोग्राम के जरिए बाहर आई है। आपको एक आदमी ऐसा बताएं जो इन कमेंट को पसंद करे। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करेंगे। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। आपने जो शब्द चुने हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। ये विकृत मानसिकता है। आपने और आपके लोगों ने विकृति दिखाई है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इंडिया गॉट लेटेंट शो करने पर पाबंदी लगाने के साथ रणवीर का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश भी दे दिए। अब रणवीर मुश्किल में तो हैं, क्योंकि अब इन्हें पुलिस के पास जाना होगा, हाजिरी लगानी होगी और पूछताछ के दौरान यह भी कहा गया है कि कोर्ट रूम में तो ठीक है अभिनव चंद्रचूड़ आप आ रहे हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में कोई काउंसिल रणवीर का नहीं जाएगा। पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करेगी। लिहाजा जयपुर में एफआईआर दर्ज हुआ। हालांकि अब एफआईआर के आधार पर रणवीर की गिरफ्तारी नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर रिपोर्ट देखी जाए तो साइबर सेल ने भी 24 फरवरी का बुलावा भेजा है। तो ये मसला है। लेकिन इस बीच एक खबर और आई कि जो इसी शो के पार्ट थे, भागीदार थे, आशीष चंचलानी, उन्हें राहत मिली है। कैसे राहत मिली है, एक हेडलाइन देख लीजिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। कहा जा रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया के बाद आशीष चंचलानी को बड़ी राहत। गुवाहाटी कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। फिलहाल नहीं होंगे गिरफ्तार, लेकिन उन्हें भी पूछताछ के लिए जाना होगा, सहयोग करना होगा। अब देखिए ये सब ये पूरा गैंग है और इन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तो इंतजार करते हैं कि कोई फैसला हो जिसमें एक समाज को मैसेज भी जाए और रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना जैसे लोग जो कॉमेडी के नाम पर गंदगी भारत में चाह रहे हैं कि फैला देंगे, उस पर भी लगाम कसी जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।